हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 जून 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्री टॉपिक्स। फर्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, डायरेक्टली आपको मेंस में से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। प्रीलिम्स में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एपीएससी में क्वेश्चन आया था और हमेशा हर साल आने के चांसेस रहते हैं। सेकंड इज स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया। एशिया में कैसा क्लाइमेट है उसके ऊपर रिपोर्ट, और ये भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। इस साल का मेंस, नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स। थर्ड इज द नीड फॉर जेंडर इक्विटी इन अर्बन ब्यूरोक्रेसी। अर्बन ब्यूरोक्रेसी में जेंडर इक्विटी होना चाहिए, उसका नीड होना चाहिए। ये जीएस पेपर 1 सोसाइटी और अर्बनाइजेशन के लिहाजे से इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहता है? इंडिया रैंक 99th ऑन द 2025 एसडीजी इंडेक्स with a score of 67 in recently released sustainable development report। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 रिलीज किया गया है, जिसमें इंडिया का जो रैंक है वो 99 है और स्कोर जो है वो 67 है। तो स्कोर ऑब्वियसली आउट ऑफ 100 है, 100 में हमने 67 स्कोर किया है, और रैंक बहुत सारी कंट्रीज का है, रैंक में हमने 99 रैंक स्कोर किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखोगे, फॉर फर्स्ट टाइम इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 100 इन ग्लोबल एसडीजी रैंकिंग। ग्लोबल एसडीजी रैंकिंग में पहली बार इंडिया टॉप 100 में आया है। 99 ही आया बट टॉप 100 में आया है, और ये पहली बार हो पाया है। अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखना स्टार्ट करें, 2017 में हमारा रैंकिंग 116 था, रैंकिंग और खराब भी हुआ था, हमारा 121 पे भी गए थे, और पहली बार हम 99 पे आए हैं। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके हम काफी अच्छा कर रहे हैं। फिलहाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही कहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हर साल रिपोर्ट निकाला जाता है। हर साल प्रोग्रेस जो हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जब से इसको अडॉप्ट किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसने अडॉप्ट किया है? यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में अडॉप्ट किया, और इसको कंप्लीट कब तक करना है? 2030 तक करना है। पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना पड़ेगा, और हर साल इसका ट्रैकिंग होता है। 193 यूएन मेंबर कंट्रीज जो हैं उसमें इसका ट्रैकिंग होता है। ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? यूनाइटेड नेशन का ही इनिशिएटिव, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एसडीएसएन, यूएन एसडीएसएन आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। ये इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, और इस रिलीज में हम लोग देख रहे हैं कि इस साल हमारा रैंक जो है वो इम्प्रूव हुआ है। 17 गोल्स थे टोटल। यूनाइटेड नेशन ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलीज किया उसमें टोटल कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स है ना। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट, वैसा डेवलपमेंट में जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो ही, साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो। जब ये तीनों डायमेंशन मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्टिवली यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल डिफाइन किए, जिनको अचीव करना था, और कब तक अचीव करना था? 2030 तक अचीव करना है। इसके पहले यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चला रहा था, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ज्यादा एम्बिशियस बनाया गया, और टोटल इसमें 17 गोल्स डाले गए। अब ये 17 गोल्स कौन कौन से हैं वो थोड़ा हम एक बार देख लेते हैं। वैसे अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा। फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, सेकंड इज जीरो हंगर, थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ इज जेंडर इक्वालिटी, सिक्स इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ इज इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, 11th is sustainable cities and communities, 12 is responsible consumption and production, 13 is climate action, 14 is life below water, 15 is life on land, 16 is peace justice and strong institution, and 17 is partnership for the goal। ऐसे रटोगे तो याद नहीं होगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो और आपको बोला जाए कि आपको पूरे वर्ल्ड को सस्टेनेबली डेवलप कर देना है, तो आपको वर्ल्ड कैसा दिखेगा? तो आप बोलेगे हाँ, अगर पूरा वर्ल्ड सस्टेनेबली डेवलप हो जाए तो गरीबी नहीं होनी चाहिए, पावर्टी नहीं होनी चाहिए। तो पहला गोल ही यही था कि पावर्टी पूरे वर्ल्ड से खत्म करना है। दूसरा गोल, कोई भूखे नहीं रहना चाहिए, तो जीरो हंगर, जीरो हंगर उस पे आता है। तीसरा गोल, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सब किसी का हेल्थ जो है वो अच्छा हो जाए, वेलबींग अच्छा हो जाए, ये थर्ड नंबर पे आ गया। फोर्थ, सब किसी को एजुकेशन अच्छा मिले, जेंडर जो है वुमेन मेन सारे जेंडर को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, लोगों को क्लीन वाटर मिले, सैनिटेशन मिले। सेवेंथ, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एनर्जी क्लीन मिले और अफोर्डेबल। क्लीन एनर्जी मतलब
जो भी गैस सिलेंडर मिले या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज मिले, लकड़ी उपला ये सब नहीं जलाना पड़े, घर में धुआं धुआं नहीं करना पड़े, है ना। ऐसे करके टोटल कितने गोल, 17 सारे गोल्स को अचीव करने के लिए पूरी कंट्रीज पार्टनरशिप करेगी तो गोल्स हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो 17 गोल्स और साथ में 169 टारगेट्स, 169 टारगेट्स भी रखा गया। एक गोल में 4 5 3 4 ऐसे करके टारगेट्स हैं। नो पावर्टी के अंदर में अलग टारगेट होगा, है ना। तो 169 टारगेट भी रखे गए। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क क्रिएट किया गया 2012 के अंदर। इसका एम क्या होगा, टू प्रमोट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सिर्फ हवा में बातें नहीं की जाए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रमोट हो जो एसडीएशन कर सके। फोकस किस पे है, मोबिलाइजिंग एक्सपर्टाइज बाय कनेक्टिंग यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट किया जाए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट किया जाए, नेशनल लेबोरेटरीज को कनेक्ट किया जाए और डेवलपमेंट के लिए सॉल्यूशन निकाले जाए, है ना, जो कि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस है, सस्टेनेबल चैलेंज है, उनको दूर किया जाए। एसडीएसन का जो सेक्रेटेरिएट है वो पेरिस में है, फ्रांस में है, कुआलालंपुर मलेशिया, न्यूयॉर्क, बहुत जगह इसके सेक्रेटेरिएट जो है वो लोकेटेड है। अब इस रिपोर्ट की हाईलाइट क्या, फर्स्ट स्कोर, फर्स्ट रैंक रादर, फर्स्ट रैंक कौन सी कंट्री का है, फिनलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। अब ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, स्कैंडिनेवियन ये टॉप करती हैं, है ना। जो भी आप हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स देख लो, कुछ भी देखो तो यही टॉप कर रही होती हैं। फिनलैंड, कभी आइसलैंड, कभी स्वीडन, कभी डेनमार्क, यही लोग टॉप कर रहे होते हैं। इन्हीं के मार्क्स जो होते हैं हाईएस्ट होते हैं। फिर भी 100 स्कोर नहीं मिला हुआ है, इंडिया भी 67 स्कोर पे है, ये लोग 87 स्कोर पे मौजूद हैं। यूरोपियन कंट्री स्पेशली द नॉर्डिक नेशंस कंटिन्यू to top the SDG index with Finland ranking first, Sweden second and Denmark third। क्या तीनों रैंकिंग याद करनी है, नहीं, फर्स्ट वाली याद रख लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। East and South Asia have outperformed all other global regions in terms of SDG progress since 2015, largely due to rapid socio-economic development। ईस्ट एंड साउथ एशिया, साउथ एशिया में कौन आएगा, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, नेपाल, भूटान, ये हो गया साउथ एशिया। ईस्ट एशिया में कौन आएगा आपका, जापान, साउथ कोरिया। अब ये सारी कंट्रीज ने, चाइना, है ना, इन कंट्रीज ने बाकी सारे कंट्रीज को आउटपेस किया हुआ, अच्छा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाया हुआ है। G20 नेशन की बात करें, ब्राजील रैंक्स हाईएस्ट, ब्राजील का रैंक जो है वो हाईएस्ट है ना। अगर हम किसकी बात करते हैं, G20 नेशंस की बात करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक तरह से। हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट, इंडिया रैंक्स 99th ऑन द 2025 एसडीजी इंडेक्स विद अ स्कोर ऑफ 67। 67 स्कोर के साथ हम 99 पे हैं। एसडीजी प्रोग्रेस हैज स्टॉल्ड एट द ग्लोबल लेवल, ग्लोबल लेवल पे ही प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा, with only 17% of 17 target adopted by UN member countries projected to be achieved 2030 तक। ये 17 जो टारगेट दिए गए हैं उनके सिर्फ 17% ही अचीव हो पाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। इट इज सेड दैट कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी आप ईरान में कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हो, इसराइल में हमास, है ना, और भी अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज, हर कंट्री का अपना एक स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी है। लिमिटेड फिजिकल स्पेस, 5 साल ही टाइम रह गया है। इंपीड एसडीजी प्रोग्रेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे पार्ट में एसडीजी का प्रोग्रेस को कम किए हुए हैं। ये देखो इंडिया का आप स्कोर जो है वो देख सकते हो, हमारा रैंकिंग जो है 116 से अभी कहां पे आ गया है, 99 पे आ गया है। इंडियाज एसडीजी ट्रेंड, हमारे एसडीजी ट्रेंड क्या है, एसडीजी डैशबोर्ड क्या है, मेजर चैलेंज क्या है हमारे जो डिक्रीज कर रहे हैं। देखो मेजर चैलेंज में ये रेड देखने के लिए मिलेगा, सिग्निफिकेंट चैलेंज जो स्टैग्नेटेड है इंडिया के हिसाब से वो ऐसा सिंबल आपको देखने के लिए मिलेगा। जो चैलेंज अभी भी है मॉडरेटली इंप्रूव हो रहे हैं वो येलो सिंबल देखने के लिए मिलेगा। जो एसडीजी हमने अचीव किया है, ऑन ट्रैक है, वो ग्रीन देखने को मिलेगा, और जिसके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है वो ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो हम अगर इंडिया के हिसाब से बात करें तो एसडीजी पॉवर्टी में हम ऑन ट्रैक हैं, वी आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के अलावा इनइक्वालिटी कम करने के लिए भी हम अच्छा स्टेप्स उठा रहे हैं। तो दीज टू फैक्टर्स वी आर ऑलरेडी डूइंग गुड। और ये सारा का सारा आप इस साल यूपीएससी एपीएससी मेंस में मेंशन करोगे एज इट इज, तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, जो कि आपको मार्क्स मिलना चाहिए। जीरो हंगर, जीरो हंगर की अगर हम बात करें, जीरो हंगर क्या हो रहा है, स्टैग्नेट हो रहा है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग क्या हो रहा है, मॉडरेटली इंप्रूव हो रहा है। हेल्थ क्वालिटी एजुकेशन मॉडरेटली इंप्रूव हो रहा है। मैक्सिमम जेंडर इक्वालिटी मॉडरेटली इंप्रूव हो रहा है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन मॉडरेटली इंप्रूव हो रहा है। बहुत सारे पैरामीटर मॉडरेटली इंप्रूव हो रहे हैं। एक्शन, क्लाइमेट एक्शन हमारा मेजर चैलेंज है जो और खराब हुआ है।
क्लाइमेट एक्शन हम बहुत अच्छा नहीं ले पाए हैं। तो ये ऐसे करके खासकर ये ग्रीन वाले दोनों और ये रेड वाला, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और डायरेक्टली आप जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन यू विल गेट इन द मेंस एग्जाम रिलेटेड टू दीज एसडीजीज, है ना। ऐसा नहीं कि एसडीजी पे क्वेश्चन आएगा, बट एजुकेशन पे आएगा, जेंडर इक्वालिटी पे आएगा, हेल्थ पे आ सकता है, हैंगर पे आ सकता है, पॉवर्टी पे आ सकता है, एनर्जी पे आ सकता है, इकोनॉमिक्स पे आ सकता है, क्लाइमेट चेंज पे आ सकता है। तो ये सारा का सारा आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। इंडिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस 67, रीजनल एवरेज इंडिया का पूरे आसपास के रीजन का 69.5, रैंक 99 डिवाइड बाई 167। तो सारे कंट्रीज की रैंकिंग नहीं आ पाती है। चेंज इन स्कोर हमारा इंप्रूव हुआ है, मिसिंग डेटा 1% है। ठीक है, ये पूरा ईस्ट एंड साउथ एशिया के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का रिपोर्ट दिख रहा है। की चैलेंज वेयर इंडिया इज लैगिंग, जीरो हंगर, हाई लेवल्स ऑफ अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट बहुत है, चाइल्ड स्टंटिंग, बच्चों का हाइट छोटा रह जाता है, स्लो प्रोग्रेस ऑन एलिमिनेटिंग हंगर, हंगर एलिमिनेट हम लोग स्लो कर पा रहे हैं, सिटीज हमारी सस्टेनेबल नहीं है ना, फ्लड वहां पे आते रहता है, स्लम्स है, सीवियर एयर पॉल्यूशन है। एसडीजी 12 रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, वीक वेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, राइजिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉलिड वेस्ट विथ इनएडिक्वेट रिसाइकलिंग, हम रिसाइकलिंग ज्यादा नहीं कर पाते हैं। की चैलेंज वेयर इंडिया इज लैगिंग, की चैलेंज जहां इंडिया लैग कर रहा है, एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड, बायोडाइवर्सिटी अंडर थ्रेट, हैबिटाट क्वालिटी एंड स्पीसीज प्रोटेक्शन नीड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। बायोडाइवर्सिटी जो थ्रेट के अंदर है, हैबिटाट का क्वालिटी और स्पीसीज का प्रोटेक्शन हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है। एसडीजी 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यहां भी हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। गवर्नेंस इशूज सच एज हाई प्री ट्रायल डिटेनिंग रेट्स एंड परसिव्ड करप्शन। प्री ट्रायल डिटेनिंग क्या होता है, ट्रायल के पहले ही लोगों को जेल में ठूस देना, ऐसे लोग बहुत ज्यादा है इंडिया में, है ना। बहुत सारे जेल में आप देखोगे 90% प्री ट्रायल लोग हैं, जिनका अभी ट्रायल ही स्टार्ट नहीं हुआ, बस उनको पुलिस जेल में पकड़ के ठूस दिया है। तो ये गवर्नेंस का बहुत, पीस का, जस्टिस का बहुत स्ट्रांग इशू है। ठीक है, कम से कम पूरे इंडिया का डेटा लोगे तो 67% तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अभी तक उन पे कन्विक्शन साबित नहीं हुआ है। अफेक्टिंग जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीजी 7 लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, पैसा होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, तब तो हम पार्टनरशिप कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट ग्लोबल रिकमेंडेशन फ्रॉम द रिपोर्ट, रिपोर्ट ने ग्लोबली क्या रिकमेंड किया है, फुल्ली फंड द यूएन एंड डेवलपमेंट बैंक्स, फुल्ली फंड करना पड़ेगा। अर्ज ऑल यूएन मेंबर्स, हाई इनकम कंट्रीज को बोला है कि पैसा चाहिए होगा, पैसा, फंड इज रिक्वायर्ड, एसडीजी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने के लिए पैसा होगा, तभी ये नो पॉवर्टी जीरो हंगर, ये सारे गोल्स हम लोग अचीव कर पाएंगे। फेयर डेप्ट विद वर्कआउट मैकेनिज्म, फेयर डेट, क्रेडिटर डेटर जो है, जो लोग पैसा देंगे, जो लोग पैसा लेंगे, फेयर डेट वर्कआउट मैकेनिज्म होगा तो गरीब कंट्रीज पैसा ले भी लेंगी और उनको अच्छे से रिपे भी कर देंगे। इंटरनेशनल टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाए, implement taxes on shipping, international shipping, aviation, greenhouse gas emission to generate at least 0.1% of global GDP, rising to 1% by 2040 for sustainability program, जिसमें यूनाइटेड नेशन खुद खर्चा करेगी। रिफॉर्म द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो है उसको रिफॉर्म किया जाए। रीडायरेक्ट कैपिटल फ्लोज टुवर्ड इमर्जिंग इकोनॉमीज, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, फिक्सिंग फॉल्टी रेगुलेशन, रेगुलेशन जो फॉल्टी है, क्रेडिट रेटिंग सिस्टम जो फॉल्टी है उसको ठीक किया जाए। तो ये रहा टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट, सिर्फ एशिया के बारे में बात होगी यहाँ पे। और ये रिपोर्ट रिलीज किसने किया है, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा वैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड बॉडीज है। यूनाइटेड नेशन के जितने स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं उसमें WMA इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड बॉडी। आपको यहाँ पे बताना होगा कमेंट में कि WMA के टोटल कितने स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं, हाउ मेनी टोटल स्पेशलाइज्ड बॉडीज यूनाइटेड नेशन हैव, यूनाइटेड नेशन के टोटल कितने स्पेशलाइज्ड बॉडी हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, that deal with meteorology, weather and climate, operational hydrology and related geophysical science। वेदर से रिपोर्ट, वेदर क्लाइमेट चेंज, इनके ऊपर रिपोर्ट जो है WMO पब्लिश करती है। 1950 में ये बना था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इसका मेंबरशिप में इंडिया भी है और ओवरऑल 193 कंट्री जो यूएन के मेंबर हैं वो इसके भी मेंबर हैं। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट क्या कहता है, ये सारा डेटा आप मेंस में मेंशन करने वाले हो।
अगर इस साल आप यूपीएससी एपीएससी का एग्जाम देने वाले हो मेंस का, तो ये सारा डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट, ट्रेंड इन एशिया, रिकॉर्ड वार्मथ। 2024 वाज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड इन एशिया। पूरे एशिया में वार्मेस्ट ईयर था। ज्यादा से ज्यादा हीट वेव थे, एक्सट्रीम रेनफॉल था, साइक्लोन्स थे, ड्राउट था, डेवेस्टेटिंग द रीजन, पूरे रीजन को डेवेस्टेट कर रहे थे। ग्लोबल टेम्परेचर में स्पाइक हुआ, द ग्लोबल मीन टेम्परेचर रीच्ड इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस 1850, सरपासिंग द 2023। 23 का रिकॉर्ड 24 ने तोड़ा, 25 का देखना है, 24 का 25 तोड़ेगा, 25 का 26 तोड़ेगा। हर साल अब एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ आ रहा है। बीच में कोविड ईयर ऐसा था जहां इंडस्ट्री पे काबू आया, और उस साल कोविड ईयर ने नया रिकॉर्ड नहीं बनाया, अदरवाइज हर साल एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। ग्लेशियर लॉस, 23 आउट ऑफ 24 मॉनिटर्ड ग्लेशियर इन द हिमालयाज एंड इन द तियान शान सेंट्रल एशिया सफर्ड मास लॉस। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं रिवर्स के थ्रू आकर के आपके ओशियंस का जो ओशन लेवल है, सरफेस वाटर लेवल है, उसको इंक्रीज करा रहे हैं। और साथ साथ जब ये मेल्ट होते हैं तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बढ़ता है। जब ये मेल्ट होते हैं तो ये यहाँ पे ये ग्लेशियर जो देख रहे हो यहाँ पे लेक बन जाता है, और मेल्ट होकर लेक बन जाता है, और ये जब ओवरफ्लो कर जाता है तो इनसे फ्लड आसपास के एरिया में फ्लैश फ्लड आ जाता है। Highlight of the report, marine heat wave. Marine heat waves of unprecedented extent and intensity affected Asian Ocean, particularly around India, Japan and China. Marine heat wave मतलब पानी के अंदर भी बहुत तेज हीट वेव आ रहा था, फिशेस को, जो ओशियन की इकोलॉजी है उसको इम्पैक्ट कर रहा था। फ्लैश फ्लड आ रहे थे, लैंडस्लाइड आ रहा था। फ्लैश फ्लड समझते हो, अचानक से बहुत तेज पानी आ जाना, चाहे वो रिवर से आ रहा हो, चाहे वो बारिश से आ रहा हो, चाहे वो लेक के आउटब्रस्ट से आ रहा हो, अचानक से ऐसी चीजें आ जाना। लैंडस्लाइड भी फ्लैश फ्लड करवाने में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। एक्सट्रीम हीट वेव बार बार देखा गया। इंडिया में भी हीट वेव ब्रोक रिकॉर्ड अक्रॉस ईस्ट एंड साउथ एशिया इंक्लूडिंग जापान, साउथ कोरिया, चाइना, थाईलैंड, इंडिया। म्यांमार सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड। म्यांमार जैसे कंट्री में 48.2 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा है। सीवियर ड्राउट इन चाइना, चाइना में बहुत तेज ड्राउट आया लास्ट ईयर। ड्राउट इन चाइना अफेक्टेड 4.8 मिलियन पीपल। सोचो 48 लाख लोग ड्राउट से अफेक्टेड थे। 335,000 हेक्टेयर ऑफ क्रॉप डैमेज हुआ। लॉस जो हुआ चाइनीज करेंसी में 2.89 बिलियन का हुआ। दैट इज सो ह्यूज। इंडिया के बारे में बात करते हैं। सी लेवल राइज, अरेबियन सी राइज कर रहा है, बे ऑफ बंगाल राइज कर रहा है। राइज कितना हो रहा है? 3.9 प्लस माइनस 0.4 मिलीमीटर पर ईयर। हर ईयर ऑलमोस्ट 3.9 प्लस माइनस 0.4 एरर के लिए, है ना। मान लो 4 मिलीमीटर, मान लो 4 मिलीमीटर के आसपास हर साल सी लेवल राइज हो रहा है। जब भी ये डेटा आप एग्जाम में लिखोगे, अब एग्जाम में आप क्या लिख के आते हो? सी लेवल राइज हो रहा है क्लाइमेट चेंज से, उससे मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको लिखना पड़ेगा सी लेवल राइज हो रहा है, और कितना राइज हो रहा है, और किस रिपोर्ट ने ऐसा आपको बोला है। ठीक है। बोथ सरपासिंग ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल सी राइज 3.4 मिलीमीटर पर ईयर है, हमारे सी का राइज ज्यादा है। लो लाइंग रीजन विद इन 50 किलोमीटर ऑफ इंडिया कोस्ट फेस इंक्रीज सबमर्जेंस रिस्क। जो लो लाइन रीजन है 50 किलोमीटर इंडिया के आसपास, उनका सबमर्जेंस रिस्क बहुत ज्यादा है। Heat wave, over 450 deaths reported in 2024 across multiple Indian states. Lightning incidents claim 1300 lives in 2024. Lightning incident से 1300 लाइफ क्लेम हुआ 2024 में। कॉन्सिक्वेंस फॉर इंडिया क्या हुआ? कोस्टल इरोजन। कोस्टल एरिया इरोड हुए। प्रोग्रेसिव इरोजन ऑफ कोस्ट लाइन थ्रेटन्स इंडियाज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी बोर्ड्स अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ रेसिडेंट। मिलियन ऑफ रेसिडेंट यहाँ अफेक्ट हो रहे हैं। लाइवलीहुड रिस्क, राइजिंग सी इम्पेरिल्स फिशिंग, agriculture, tourism based livelihood in vulnerable coastal communities. इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ। की पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल हब्स, होम्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क, फ्लडिंग और परमानेंट डैमेज। तो आइलैंड नेशन डूब सकते हैं। अर्बन हीट बढ़ रहा है। हेल्थ हैजार्ड बढ़ेगा। एग्रीकल्चरल स्ट्रेस बढ़ रहा है। ये चारों पॉइंट जो हैं आपको याद रखने हैं, और अगर आप एग्जाम में ऐसा कुछ ड्राइंग बना के आ जाते हो, दैट इज वेरी गुड फॉर योर आंसर्स, है ना, वेरी गुड फॉर योर मार्क्स। रिकमेंडेड मेजर्स क्या है? कोस्टल जोन मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, रेजिलियंट कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीस्टोर मैंग्रोव। मैंग्रोव को समझते हो? मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव कोस्टल इलाके में होने वाला क्या है? सी पौधा है, एक तरह से पेड़ है, ट्रीज है ना, जो कि एकदम बाउंड्री लाइन जो होती है, जहां पे ओशन वाटर मिलती है और फ्रेश वाटर मिलती है, वहां पे आपको मैंग्रोव्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। मैंग्रोव्स क्या करते हैं? बफर का काम करते हैं, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और ज्यादा कार्बन को
एटमोस्फियर से सिक्वेस्ट करने का काम करते हैं। एमिशन रिडक्शन, implement net zero emission pathways to mitigate warning, early warning system, invest in climate monitoring, forecasting and disaster early warning mechanism, international cooperation, strengthen regional partnership and related climate adaptation frameworks, local capacity building, train communities in adaptive techniques and build local resilience to climate risk. टॉपिक नंबर 3, द नीड फॉर जेंडर इक्विटी इन अर्बन ब्यूरोक्रेसी। अर्बन की बात हो रही है, अर्बन एरियाज की बात हो रही है, मतलब सिटीज की बात हो रही है। ब्यूरोक्रेसी मतलब सिटीज में जो लोग हायर पोस्ट पे बैठे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो पुलिस में हो, उनकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो सिटीज का ऐसा क्या होने वाला है, 2050 तक इंडिया की आधी पॉपुलेशन सिटीज में रह रही होगी। अभी 35% के आसपास पॉपुलेशन सिटीज में रह रही है। 2050 तक आधी पॉपुलेशन सिटीज में रहेगी, आधी पॉपुलेशन विलेज में रहेगी। तो सिटीज को हमें और रेजिलेंट बनाना बहुत जरूरी है। जेंडर इक्विटी सिटीज में नहीं है। जेंडर इक्विटी फॉर एग्जांपल वुमेन रिलेटेड एमिनिटीज नहीं है। वुमेन रिलेटेड एमिनिटीज, वुमेन रिलेटेड टॉयलेट्स आपको जगह जगह नहीं मिलेंगे, वुमेन रिलेटेड सेफ्टी आपको जगह जगह नहीं मिलेगा, है ना। ट्रांसपोर्ट मिलेगा बट जो भी बसेस हैं उसको लेके उनको अलग अलग जगह जाना पड़ता है। हमने लोकल पॉलिटिक्स में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस करके 33% रिजर्वेशन तो दिलाया वुमेन के लिए पंचायत में और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स में। स्टेट किसी किसी स्टेट ने 50% तक कोटा दिया, फॉर एग्जांपल बिहार ने। एज अ रिजल्ट वुमेन टुडे अकाउंट फॉर ओवर 46% ऑफ इलेक्टेड लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स में वुमेन जो है वो काफी ज्यादा है, और इनफैक्ट अब तो हमने पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी अमेंडमेंट कर लिए हैं आगे आने वाले समय के लिए। This political inclusion is historic and transformative, creating a pipeline of women leaders at the grassroots. Grassroots पे बहुत सारी women leader निकल रही हैं। Persistent gap, लेकिन गैप कहाँ है, ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, IAS में वुमेन कितनी है, सिर्फ 20%। पुलिस में कितनी है, सिर्फ 11.7%, है ना। और अगर अर्बन प्लानिंग, अर्बन एरियाज को कैसे प्लान करना है, कहाँ पे अर्बन स्पेसेस देने हैं, कहाँ पे पार्क देना है, कहाँ पे मॉल बनाना है, कैसे रोड निकालना है, कहाँ पे नालियां होंगी, या अर्बन प्लानिंग में, म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग में, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज में वुमेन का जो पॉपुलेशन है, जो परसेंटेज है वो और कम है। Women rely more on public transport, make complex multi-stop journeys and are more dependent on neighborhood level infrastructure. Neighborhood infrastructure पे ज्यादा डिपेंडेंट कौन होती है, women. The studies show that a lack of women in decision-making role result in public spaces that are poorly lit. है ना, अगर वुमेन कम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो वो उनको समझा नहीं जाता है। बहुत सारा पब्लिक स्पेस जो है पुअरली लिट होता है, वहां पे लाइटिंग की इशू हो जाती है, क्योंकि मैंने लोग समझते नहीं, हाँ ठीक है लाइट कम है तो क्या हुआ, हम लोग ऐसे चले जाते हैं। पुअरली लिट होगा तो अनसेफ हो जाता है, और फिर वुमेन जो है वहां पे उस एरिया से गुजरना, काम करना प्रेफर नहीं करती हैं, वो एरिया उनके लिए अनसेफ हो जाता है। धीरे धीरे हमने जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग इंक्लूड किया है। 2005-6 से इंडिया ने फॉर्मली अडॉप्ट किया है जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग, एंड स्टेट्स लाइक दिल्ली, तमिलनाडु एंड केरला हैव पायनियर्ड इट्स इंप्लीमेंटेशन इन अर्बन कंटेक्स्ट। अर्बन रेस्पॉन्सिव बजटिंग क्या है, जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग मतलब जेंडर को पर्टिकुलरली वुमेन लेड या वुमेन स्पेसिफिक कितना परसेंट खर्चा हो रहा है, कितना परसेंट हम लोग कौन कौन सी पॉलिसीज बना रहे हैं, कैसे स्कीम बना रहे हैं जिससे वुमेन को डायरेक्ट फायदा। फॉर एग्जांपल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज अ वुमेन सेंट्रिक स्कीम जिसमें डायरेक्टली वुमेन को फायदा हो रहा है। However, weak monitoring, limited technical capacity, and a narrow understanding of gender needs have rendered this initiative ineffective. है ना, वुमेन का जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो क्या है, लिमिटेड है जेंडर नीड्स का, ठीक है, इनफेक्टिव हो जाता है इसके वजह से, क्योंकि हम लोग मॉनिटरिंग नहीं कर पाते, भले ही स्कीम चला देते हैं। वाइटल एस्पेक्ट सच एज पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, स्ट्रीट लाइटनिंग एंड चाइल्ड केयर आर फ्रिक्वेंटली इग्नोर्ड। लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल एंड लोकल एग्जांपल्स, क्या सीखने के लिए मिलेगा, रवांडा जैसी कंट्री सोचो, रवांडा जेंडर बैलेंस पॉलिसी हैव लेड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन मैटरनल हेल्थ, वहां का मैटरनल हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। ब्राजील हैज रीडायरेक्टेड फंडिंग टू इंप्रूव सैनिटेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, ब्राजील ने फंडिंग को रीडायरेक्ट किया है सैनिटेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर इंप्रूव करने के लिए। साउथ कोरिया हैज रीशेप्ड ट्रांजिट सिस्टम थ्रू जेंडर इंपैक्ट असेसमेंट, जेंडर इंपैक्ट असेसमेंट से ट्रांजिट सिस्टम मतलब कैसे वुमेन जाएंगी, बसेज और बाकी सिस्टम को इंप्रूव कर लिया है।
फिलीपींस फंड जेंडर बेस्ड वायलेंस शेल्टर वाया जेंडर टैग्ड बजटिंग। तो ये अलग अलग कंट्रीज के केस स्टडीज हैं, डायरेक्टली आपके आंसर्स में एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स दिलवाएंगे, है ना, अगर आप इनमें से दो भी लिख के आ जाते हो। इंडिया में भी कुदामश्री प्रीमियर कैफे इन अंगमलई कोची। कुदामश्री एक बहुत ही, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से सिस्टम बड़ा होते होते क्या बन गया, अभी कुदुम्बाश्री बन गया, है ना। कुदुम्बाश्री जब हम पढ़ते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो किसके बारे में पढ़ते हैं, कुदुम्बाश्री। इंडिया ऑल्सो हैड सक्सेसफुल होम ग्रोन मॉडल्स, लोकल सक्सेस इंडिया कुदुम्बाश्री। केरला's मॉडल empowered women through participatory cognitive डेवलपमेंट। पार्टिसिपेटरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू केरला ने वुमेन को बढ़ावा दिया। वे अहेड क्या है, इंडिया मस्ट गो बियॉन्ड पॉलिटिकल कोटाज एंड एड्रेस द डीप रूटेड जेंडर गैप इन अर्बन गवर्नेंस। सिस्टमिक रिफॉर्म करना होगा रिक्रूटमेंट में, वुमेन का रिटेंशन में, वुमेन के प्रमोशन में, ब्यूरोक्रेटिक एंड टेक्निकल रोल्स में। अफर्मेटिव एक्शन मतलब रिजर्वेशन वगैरह भी अगर देना पड़े वुमेन को अर्बन प्लानिंग के पोजीशंस में, अर्बन इंजीनियरिंग के पोजीशंस में, तो देना चाहिए। कंक्लूजन क्या है, एज इंडिया चार्ट्स इट्स कोर्स टुवर्ड्स बिकमिंग अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो कि हम बनी जाएंगे 2 साल में, इट्स सिटीज मस्ट इवॉल्व इनटू मोर देन इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, दे मस्ट बी स्पेसेस फॉर इक्विटी, सेफ्टी, डिग्निटी फॉर ऑल सिटीजन, स्पेशली वेमेन। तो यहां जाके हमारी आज की करंट अफेयर्स की जर्नी कंप्लीट होती है। थैंक यू एंड जय हिंद।